सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं और नए नए लोगों को आप दोस्त बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नए नए दोस्त बनाने के चक्कर में आप कहीं फंस ना जाएं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति आपको ऑनलाइन चैटिंग करके मीठी मीठी बातें करके फंसा सकता है और आपसे ठगी कर सकता है। आपको आखिरी तक पता नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति ठग है। ऐसे ही गिरोह का थाना सेक्टर 20 पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल ये गिरोह ऑनलाइन उन ऐप और उन वेबसाइट के माध्यम से युवतियों तक पहुंचता था जिनसे फ्रेंडशिप होती है। फिर पिंग करता था। पिंग करने के बाद आपने यदि जवाब दिया तो ये आपको अपने जाल में फंसाना शुरू कर देता था। दरअसल आपने जवाब दिया तो ये बहुत पोलाइटली, बहुत मीठी भाषा में आपको हेलो, हाउ आर यू, लव यू, इस तरह की चीज़ें लिख के भेजते थे और अपनी प्रोफाइल आपको इस तरह से बताते थे कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं। उसके बाद कुछ दिन बात करने के बाद ये एक ऐसी कहानी बनाते थे जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति विदेश में रह रहा है। फिर कहानी सुनाने के बाद ये आपसे मिलने की इच्छा जाहिर करते थे। मिलने के बहाने ये कहते थे हम इंडिया आ रहे हैं। इंडिया आते वक्त एयरपोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस में इनका सामान पकड़ लिया गया, अब इन पर जुर्माना लग गया है। इसके साथ ही ये आपसे फिर मदद मांगते थे। मदद मांगने के साथ साथ आपसे लाखों रुपए ठग लेते थे। ठगने के बाद फिर फ़ोन भी बंद, ऑनलाइन चैटिंग भी बंद। करीब करीब अब तक इस गिरोह ने 500 युवतियों को अपना निशाना बनाया है। पुलिस पता लगा रही है कि कौन कौन लोग इनकी जद में आए हैं। दरअसल मैं यहाँ ये भी बताऊँ आपको, नोएडा एक ऐसा शहर है जहाँ लोग दूर दराज से नौकरी करने आते हैं। कुछ ऐसे कपल हैं जो अकेले रहते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें एक सहारा चाहिए। सहारा ढूंढने के चक्कर में वो ठगों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे ठगों के जाल में आगे ना फंस जाएं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपकी मेहनत की कमाई है और ये उसको लूट कर ले जाएंगे। इसे लूटना ही कहेंगे। आपके साथ धोखाधड़ी करेंगे और अपने अकाउंट में आपसे पैसा ट्रांसफ़र कराएंगे। उसके बाद 4 नाइजीरियन ये भारत से अपने देश करेंसी भेज देते थे। अब तक इन लोगों ने करीब करीब 500 लोगों को ठगा होगा। आप बिलीव कर सकते हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहे हैं और बहुत अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी में हैं। मैं यहाँ कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो हो सकता है कि कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाएं, हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को बहुत नीचे समझे कि हम आखिर ऐसे लोगों के जाल में कैसे फंस गए। बस मैं आपको आगाह करना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति आपको ऑनलाइन चैटिंग करता है तो ज़रा आप सावधानी बरतिए। जब तक आप किसी से पर्सनली नहीं मिलते हैं और उसको नहीं जानते, तब तक उसे कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन ना करें। यदि आप करेंगे तो ये आप ही का रिस्क होगा। जो थाना सेक्टर 20 पुलिस ने 4 नाइजीरियंस को गिरफ्तार किया है, उनके वीज़े भी 6 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। दरअसल 2 लोगों के पास पासपोर्ट भी मिला है, लेकिन 2 के पास पासपोर्ट भी नहीं है। सवाल उठता है, क्या हमारी लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल है? क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस का काम होता है। इंटेलिजेंस बताती है कि ये व्यक्ति अवैध रूप से रह रहा है। आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि नोएडा में चाइना से आकर रहने वाले लोगों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया था और दर्जन भर से अधिक चाइनीज़ नागरिकों को उनके देश डिपोर्ट किया गया था। उनके पास वैलिड वीज़ा नहीं था, वीज़ा ख़त्म हो चुका था। ठीक इसी तरह ये नाइजीरियन और एक भूटानी महिला, इन्होंने एक भूटानी महिला को अपने साथ रखा हुआ था जो ठगी के मामले में इनका पूरा पूरा साथ दिया करती थी। आपसे बात करानी हो तो ये इस महिला को ही आगे करते थे एज अ एयरपोर्ट इंचार्ज बताकर।
अब आप समझ जाइए कि पूरी जो भी कहानी चल रही है आपको उसमें सत्यता ही लगेगी, लेकिन सत्यता कुछ है ही नहीं। इसीलिए अब आप प्रणय करें, ओथ लें कि किसी भी अनजान व्यक्ति से आप ऑनलाइन चैटिंग नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो आपकी गाड़ी कमाई वो ठग सकता है, लूट सकता है। देखिए डीसीपी हरिश्चंद्रन ने क्या कहा, सुनिए आप। आज 6 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से 5 नाइजीरिया के हैं और एक लेडी भूटान से है। ये लोग लड़कियों को कन्विंस करके कि वो विदेश में रहते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, और उसके बाद भारत देश में जब आए हैं तो काफ़ी कैश लेके आए हैं, ऐसा क्लेम करते थे। और क्योंकि काफ़ी कैश लेके आए हैं तो उनको कस्टम अथॉरिटीज़ ने रोका बाहर, और उस पैसे को छुड़ाने के लिए ये लोग इंडियन रुपी में कैश की डिमांड करते थे। जो भूटानी लड़की है वो कस्टम ऑफिसर बन के यहाँ की लड़कियों से हिंदी में बात करती थी और उन्हें कन्विंस करती थी कि आप पैसे दें तो ये जो अमाउंट कैश लाए हैं, जो यूरोज़ में होता था आमतौर पे, उसको फ्री हो सकेगा। तो आमतौर पे इस पे 50 से 60 हज़ार रुपये एक व्यक्ति से लेते थे ये लोग। 2-3 दिन पहले हमारे पास इसकी सूचना आई तो हमने तुरंत FIR लिख के इस पर कार्रवाई की, और आज हम लोगों ने 5 लोगों को। कितने लोगों को ठगी का निशाना बने? एग्जैक्ट नंबर कहना मुश्किल है, लेकिन इस समय ये लोग करीब लगातार 300 लोगों से एक साथ बात कर रहे थे, 5-6 लोग मिलके। कितने लोग इसमें अरेस्टेड हुए हैं? 6 लोग, 5 नाइजीरिया के और 1 भूटान। एक मिनट रुक जाना भाई। यदि आप किसी से भी ऑनलाइन चैटिंग करते हैं तो वो आपकी स्वभाव को समझ लेगा और उसी के हिसाब से वो बार बार आपसे बात करेगा, जताएगा कि उससे बेहतर व्यक्ति आपके लिए कोई नहीं है। बस इसी जाल में वो आपको फंसाएगा और फिर लाखों रुपए आपके ठग कर, लूट कर फरार हो जाएगा। समझदारी दिखाइए और ठगी से बचिए। मेरे साथ देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।